Hello students, welcome to the mathematics class standard 4. So today we are going to study chapter 10 data handling. So इस चैप्टर में हम डाटा कैसे हैंडल करते हैं उसको समझेंगे. So यहाँ हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. यहाँ देखिए ये होता है हमारा टैली मार्क. तो यहाँ 1 को इस तरह प्रेजेंट करते हैं, 2 को 2 लाइन से प्रेजेंट करते हैं, 3 को 3 लाइन से, 4 को 4 लाइन से एंड 5 को हम 4 लाइन करके एक क्रॉस लाइन करके प्रेजेंट करते हैं. इस टाइप से हम 5 लाइन्स को प्रेजेंट करते हैं. तो टैली मार्क हम जब बनाएंगे तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे. ये सिंबल होता है ग्राफ में प्रेजेंट करने का. सो यहाँ हमारी फर्स्ट मेंटल मैथ है पेज नंबर 152 पर. सो इसे ओपन करें. फर्स्ट क्वेश्चन, सम चिल्ड्रन वर आस्क्ड द नेम ऑफ देयर मोस्ट फेवरेट फ्रूट, देयर आंसर वर द फॉलोइंग. तो यहाँ कुछ स्टूडेंट्स से उनके फेवरेट फ्रूट पूछे गए तो उन्होंने सबने अलग अलग, यानी सभी का अलग अलग फेवरेट होता है. तो किसी ने बनाना बोला, किसी ने एप्पल, किसी ने गुआवा, किसी ने बनाना. तो इस टाइप से ये टेबल दी हुई है. तो अब हमें इसे अरेंज करना है. तो यहाँ निकालना है हमें फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन लाइकिंग द डिफरेंट फ्रूट यूजिंग टैली मार्क्स एंड रिप्रेजेंट द डाटा बाय अ पिक्टोग्राफ. अब देखिए यहाँ जो दिया है, अगर हम इसमें ढूंढें कि बनाना कितने बच्चों ने कितने बच्चों का फेवरेट है, तो यहाँ बनाना बनाना ऐसे करके अगर हम ढूंढेंगे तो हमसे क्या है मिस्टेक हो सकती है और क्या है अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे. तो इसके लिए क्या है टैली मार्क यूज़ किया जाता है, यानी इसकी एक टेबल बनाकर उसको हम प्रेजेंट करेंगे. और उसके तो यहाँ टैली मार्क यूज़ करके टेबल बनानी है. उसके बाद हमें उसका एक पिक्टोग्राफ, जैसे कि आप यहाँ क्वेश्चन नंबर में देख सकते हैं, इस टाइप से एक पिक्चर बनाकर प्रेजेंट करना है. तो सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं. तो देखिए टेबल बनाते समय कैसे बनाते हैं. पहले हमने एक इस टाइप से एक टेबल ले लेंगे, इसके 3 पार्ट्स कर लेंगे. तो ये तो होगा फ्रूट नेम, ठीक है. यहाँ पे क्या लिखेंगे हम फ्रूट्स नेम, जो फ्रूट आए हैं सभी के फेवरेट में वो. यहाँ लिखेंगे हम टैली मार्क. उसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है. चिल्ड्रंस के यानी कौन सा फ्रूट किसको ज़्यादा पसंद है, कितने बच्चों को. अब देखिए सबसे पहले है बनाना. तो यहाँ लिख लिया हमने बनाना. और दूसरा फ्रूट है एप्पल, जो बच्चों को फेवरेट है. तीसरा है गुआवा. अब देखिए 4 नंबर पे बनाना है. तो बनाना हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इसको दोबारा नहीं लिखना है, ओनली एक ही बार लिखना है. एप्पल भी लिख चुके हैं. मैंगो नहीं लिखा है हमने, तो यहाँ लिस्ट में मैंगो लिख लेंगे. यहाँ अलग अलग नेम लिखने हैं जितने भी यहाँ दिए हों उसमें. एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, बना ये हमारा हो चुका है. मैंगो हम हो गया, एप्पल हो गया, गुआवा हो गया, बनाना हो गया, मैंगो हो गया. यानी यहाँ पे हमें ओनली ये 4 टाइप के ही फ्रूट दिए हैं जो बच्चों के फेवरेट हैं. अब देखिए इन चारों फ्रूटों में से कितने बच्चों के कितने हैं. यहाँ हम टैली मार्क बनाते जाएंगे. तो पहले अलग अलग टाइप के हमने फ्रूट लिख लिए जो यहाँ टेबल में दिए हैं, ओनली वही लिखने हैं, अपनी तरफ से नहीं ऐड करने हैं इसमें. अब देखिए सबसे पहले क्या है बनाना, यानी एक बार आ गया बनाना तो इसका हम एक बार टैली मार्क बना देंगे, ठीक है. उसके बाद आ गया हमारा एप्पल. तो एप्पल एक बार आ गया तो एप्पल का एक टैली मार्क बना दिया. उसके बाद देखिए 3rd नंबर पे है गुआवा. तो गुआवा एक बार आ गया, उसके बाद एक बना दिया. फिर है हमारा बनाना. तो अब देखिए बनाना पहले आ चुका है और ये दोबारा आ गया, तो हम इसका दूसरे नंबर पे 2nd लाइन बना देंगे. फिर है एप्पल. ऐसे ही हम इसमें बनाते जाएंगे. फिर है मैंगो हमारा, फिर एप्पल और बनाना. तो एक लाइन एप्पल में कर देंगे, एक लाइन बनाना में कर देंगे. फिर है मैंगो एंड एप्पल. अब मैंगो में कर देंगे और एक लाइन एप्पल में कर देंगे. फिर है गुआवा एंड बनाना.
अब देखिए एक लाइन गुआवा में कर दी, एक लाइन बनाना में। अब देखिए 4 लाइन हो चुकी हैं, तो जो 5 वाली लाइन आएगी वो कैसे आएगी, क्रॉस में। बनाना तक कर दिया था, अब मैंगो एंड एप्पल। अब देखिए मैंगो, अब देखिए एप्पल की 4 हो चुकी हैं, तो जो 5th लाइन आएगी वो होगी क्रॉस में, ये हो गई 5। अब है बनाना एंड एप्पल। अब बनाना की 4 हो चुकी हैं, तो बनाना की 5 वाली आएगी वो क्रॉस में, और फिर उसके बाद है एप्पल, यानी 5 के बाद जो 6th वाली आएगी वो अलग से आएगी। उसके बाद है गुआवा बनाना। अब देखिए एक बार गुआवा, एक बार बनाना। फिर है हमारा मैंगो एंड एप्पल, मैंगो एंड एप्पल। तो अब देखिए ये हमारे टैली मार्क बन गए। इस टाइप से हमने गिनते जा रहे हैं और यहाँ लाइन बनाते जा रहे हैं, ड्रॉ करेंगे। अब देखिए यहाँ हम इन लाइंस को गिनकर यहाँ नंबर लिख देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी बनाना कितने बच्चों का फेवरेट है, 6 चिल्ड्रंस का। एप्पल कितने चिल्ड्रन का फेवरेट है, 7। और गुआवा कितने चिल्ड्रन का फेवरेट है, 3, यानी 3 गुआवा नहीं है, चिल्ड्रन कितने बच्चों का फेवरेट है। मैंगो कितने बच्चों का फेवरेट है, 4। तो इस टाइप से हमने ये टेबल बना ली। ये तो हो गई हमारी टेबल प्रेजेंट करने की। तो ये तो हमारी टेबल हो गई। अब हम बनाएंगे इसका पिक्टोग्राफ, ठीक है ना। तो अब देखिए पिक्टोग्राफ कैसे बनाते हैं। यहाँ हम डाल देंगे फ्रूट्स नेम नहीं लिखना है, सॉरी, हाँ फ्रूट्स नेम। अब यहाँ डाल देंगे नंबर ऑफ, यहाँ पे हम टैली मार्क नहीं बनाते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब देखिए फ्रूट हमारे कौन कौन से हैं, बनाना है, एप्पल है, गुआवा है एंड मैंगो है। अब देखिए इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे। जैसे हम यहाँ ले लें कि 1 स्माइली प्रेजेंट 1 चिल्ड्रन, यानी 1 स्माइली हम बनाएंगे तो 1 चिल्ड्रन के बराबर होगी, यानी हमारी 1 स्माइली एक चिल्ड्रन को प्रेजेंट करेगी। तो यहाँ देखिए कितने चिल्ड्रन है, 6, तो हमें कितनी स्माइलीज बनानी पड़ेंगी, 6। इस टाइप से हम 6 स्माइलीज बना देंगे। ठीक है ना। अब उसके बाद एप्पल कितने बच्चों का फेवरेट है, 7, तो यहाँ 7 स्माइलीज बना देंगे। ये होता है पिक्टोग्राफ, यानी किसी भी पिक्चर से शो करना है उसको। तो इस टाइप से आप पेंसिल से बनाएं इस पिक्टोग्राफ को। ठीक है। अब है 3, तो हम यहाँ 3 बना देंगे। फिर उसके बाद है 4, तो यहाँ 4 बना देंगे। ठीक है ना। तो इस टाइप से ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर B, वो बिल्कुल सेम आपको क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करना है। यहाँ पहले डिफरेंट गेम्स को यहाँ लिख लें, गेम्स नेम। फिर उसके बाद यहाँ जो चिल्ड्रन हैं, फ्रेंड्स, उनके द्वारा पसंद किया गया है, तो पहले टैली मार्क, फिर नंबर ऑफ फ्रेंड्स, फिर उनकी लाइकिंग के अकॉर्डिंग या टैली मार्क बनाकर उनका नंबर निकाल लें। फिर स्माइली से या किसी भी और तरीके से इस टाइप से हम स्टूडेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये स्टूडेंट के जो वो है ना, इसमें 2nd नंबर में आप ये पिक्टोग्राफ लेकर प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है आपको क्वेश्चन नंबर B। The following table show the number of Vania's friend dislike certain fruit of vegetable. Present the data by pictograph. अब देखिए यहाँ पर हमें ऑलरेडी जो डाटा है वो दिया हुआ है, यानी इस टाइप से हमें ये डाटा
दिया हुआ है, हमें ओनली क्या प्रेजेंट करना है, इसका पिक्टोग्राफ। यानी जैसे हमें फर्स्ट ए बी में तो क्या है, पहले ऐसे टेबल बनानी है, फिर उसके बाद पिक्टोग्राफ बना सकेंगे, क्योंकि हमारे पास ये नहीं है ना, इसलिए। लेकिन यहाँ पे हमें ऑलरेडी डाटा दिया हुआ है, अब हमें यहाँ ओनली इसका पिक्टोग्राफ बनाना है, तो यहाँ हम डायरेक्ट इसका पिक्टोग्राफ बना देंगे। तो जैसे मैंने अभी बताया बिल्कुल सेम वे में। तो देखिए यहाँ क्या दिया है, फ्रूट और वेजिटेबल, तो यहाँ डाल देंगे हम फ्रूट और वेजिटेबल। फिर क्या है, नंबर ऑफ फ्रेंड्स, नंबर ऑफ फ्रेंड्स। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर बी में करें, नंबर ऑफ फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ भी फ्रेंड्स के नंबर्स पूछे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो जो चीज़ें दी हैं, जैसे पपाया है, फिर उसके बाद क्या है, गुआवा है, फिर उसके बाद क्या है, कुकुम्बर है, उसके बाद है हमारा अनियन, फिर उसके बाद है गार्लिक। यहाँ 5 टाइप की फ्रूट और वेजिटेबल दिए हैं। अब देखिए, अब इसको हम प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, 1, ठीक है, 1 ये साइन प्रेजेंट 1 फ्रेंड। इस टाइप से हमें यहाँ पे हिंट भी देना होगा कि किसको हम किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ 1 ये पिक्टोग्राफ प्रेजेंट 1 फ्रेंड। तो यहाँ देखिए पपाया कितने फ्रेंड्स को पसंद है, 4, तो यहाँ पे हमें कितने ये बनाने होंगे, 4। इस टाइप से हम इसके 4 बना देंगे, ठीक है ना। अब देखिए गुआवा कितने को पसंद है, 3, तो यहाँ 3 बना देंगे हम। ये 3 हो गए। फिर उसके बाद कुकुम्बर कितने को पसंद है, 7, तो यहाँ 7 बना देंगे हम। ठीक है, ये 7 हो गए। उसके बाद अनियन 3, उसके बाद है हमारा गार्लिक के 4, इस टाइप से ये हो गया हमारा सेकंड नंबर का पिक्टोग्राफ, हमने इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया है। सो आप कोई भी यहाँ पे पिक्टोग्राफ लेकर प्रेजेंट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी, द फॉलोइंग डाटा शो द नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन लाइकिंग डिफरेंट फ्लावर्स। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है, ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इस तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे पिक्टोग्राफ बनाकर। यहाँ पे आप, ठीक है, चिल्ड्रन दिए हैं कि चिल्ड्रन द्वारा लाइकिंग किया गया फ्लावर है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। चिल्ड्रन को आप किसी भी स्माइली से प्रेजेंट कर सकते हैं, या इस टाइप से कोई बॉय का जो पिक्टोग्राफ होता है प्रेजेंट, उसमें प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम इस टाइप से जो बनाते हैं उसमें प्रेजेंट कर सकते हैं। तो कई सारे तरीके हैं प्रेजेंट करने के। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द पिक्टोग्राफ शो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, ईच पिक्चर प्रेजेंट 50 स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमें ये पिक्टोग्राफ दिया हुआ है, इसमें जो है हमारा 1 यानी 1 पिक्चर किसको प्रेजेंट कर रही है, 50 स्टूडेंट को। यानी चाहे एक बस हो, एक रिक्शा हो, एक स्कूटर हो या एक साइकिल हो, ये प्रेजेंट कर रही है कि 50 स्टूडेंट हैं। यानी बस से कितने स्टूडेंट जाते हैं, अगर हम 50-50 के अकॉर्डिंग काउंट करें तो देखिए 50, 100, 150,
200, 250, 300, 350, 400, यानी बस से कितने स्टूडेंट जाते हैं 400। तो इस टाइप से हमें ये डाटा दिया है कि किस तरह के किसे प्रेजेंट किया है। जैसे हमने यहाँ लिखा था कि 1 पिक्टोग्राफ प्रेजेंट 1 फ्रेंड, ऐसे ही यहाँ पे दिया है कि ईच पिक्चर प्रेजेंट 50 स्टूडेंट। तो अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमें पिक्टोग्राफ ऑलरेडी बनाकर दिया है, यहाँ हमें ओनली आंसर्स देने हैं क्वेश्चन के। अब देखिए विच इज़ द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट है वो कौन सा यूज़ हो रहा है, स्टूडेंट किस में ज़्यादा जा रहे हैं, बस, क्योंकि यहाँ 400 स्टूडेंट्स जा रहे हैं बाई बस। ठीक है, यहाँ देख ही सकते हैं आप, तो यहाँ लिख देंगे बस, बस इसका आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट, हाउ मैनी स्टूडेंट कम बाई 2 व्हीलर। 2 व्हीलर यानी 2 पहिए वाली। तो यहाँ देखिए 2 पहिए वाली क्या चीज़ है, स्कूटर है एंड हमारी साइकिल है। तो यहाँ साइकिल कितनी है 1 2 3 4 5, सॉरी यहाँ हमें 2 व्हीलर ये स्कूटर ही दिया है, तो हम स्कूटर को बताना है। ये साइकिल 2 व्हीलर है बट यहाँ 2 व्हीलर और स्कूटर लिखा, स्कूटर पे लिखा है, हमने यहाँ ध्यान नहीं दिया था। तो देखिए यहाँ 2 व्हीलर यानी ये स्कूटर कितने हैं 5 5 10, यानी यहाँ 50-50 है तो कितनी हो गई 100 150 200 250 300, यानी 2 व्हीलर से कितने स्टूडेंट जा रहे हैं हमारे 200 स्टूडेंट्स। ठीक है, 200 स्टूडेंट्स कम बाय 2 व्हीलर, इस टाइप से आप इसका आंसर लिखेंगे। अब देखिए हाउ मैनी स्टूडेंट्स कम बाय साइकिल। तो साइकिल से कितने स्टूडेंट जा रहे हैं, देखिए यहाँ 5 साइकिल हैं, तो 5 यानी 50 50 100 50 150, फिर उसमें 50 ऐड किए 200, फिर उसमें 50 ऐड किए तो 250, यानी कितने स्टूडेंट जा रहे हैं हमारे 250 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। टोटल नंबर कितना है स्टूडेंट्स का, अब देखिए ये 400 है, यानी बस से 400 जा रहे हैं, अब रिक्शा से 150 जा रहे हैं, और इससे 300 जा रहे हैं, और इससे 250 जा रहे हैं। तो अब टोटल कितने हुए इनको ऐड कर लेंगे हम, 400 150 प्लस 300 प्लस 250, तो यहाँ 0 0 हो गया, 5 and 5 10 0, 1 कैरी 3 and 3 6 and 1 7 7 और 4 11, तो कितने होगा 11, यानी 1100 टोटल नंबर हो गए स्टूडेंट के जो हमारे व्हीकल से जा रहे हैं। सो इसका क्वेश्चन नंबर F है, यहाँ हमें हिंट दिया है शो 1 AM 5%, यहाँ पिक्टोग्राफ बनाना है आपको। ठीक है, और इसमें 1 AM को 5% यानी 5% से शो करना है। एक भी कोई भी प्रेजेंट करो आप तो एक चीज़ के बराबर 5% होंगे। यहाँ देखिए यह एक पिक्टोग्राफ दिया है इस टाइप से, ऑन विच डे द सेल वॉज मैक्सिमम, किस दिन सेल ज़्यादा थी, तो आप देख ही सकते हैं इसमें सबसे ज़्यादा सेल कौन सा दिन है, सैटरडे को, तो यहाँ लिख देंगे हम सैटरडे। उसके बाद देखिए ऑन विच डे द सेल वॉज मिनिमम, यानी कम, सबसे कम कौन से दिन दिख रही है आपको, ये देखिए थर्सडे को। हाउ मैनी टीवी सेट्स वर सोल्ड ऑन वेनसडे, अब यहाँ पूछा है वेनसडे को कितनी टीवी सोल्ड हुई, तो देखिए वेनसडे पे जाइए, उसमें कितनी टीवी सोल्ड हुई हैं हमारी 75, यानी 70 और 80 के बीच में आ रहा है, सॉरी काउंट कर लेते हैं इसे 10 20 30 40 50 60 70, ये 70 पर है। ठीक है, तो 70 टीवी सोल्ड, ठीक है, ये लिख देना 70 टीवी वर सोल्ड ऑन वेनसडे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ टीवी सेट सोल्ड ड्यूरिंग द वीक, टोटल नंबर बताना है हमें जो पूरे वीक में बेची गई हैं। अब देखिए यहाँ मंडे को कितनी बेची गई हैं हमारी 40, ठीक है, ट्यूसडे को हमारी हैं 50, फिर वेडनेसडे को है 70
और थर्सडे को है 30, फ्राइडे को है हमारी 60 और सैटरडे को है हमारी 90। सो इन सबको अब ऐड कर लेंगे। 40, 50 प्लस 90, 90 प्लस 70 160, 160 प्लस 30 तो 190, 190 प्लस 60 तो 250, 250 प्लस 90 तो 340। सो इसका आंसर आ गया हमारा 340। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नंबर ऑफ फ्रूट 2 मैंगोज बियर इन द फर्स्ट 5 ईयर इन गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे ईयर दिए हैं, हमें मैंगोज दिए हैं, कौन से ईयर में कितने मैंगोज, ठीक है, लिए गए। ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ टेक्स स्केल एज 1 पिक्चर ऑफ मैंगो इक्वल टू 2 मैंगोज। अब देखिए यहाँ 1 पिक्चर बनानी है मैंगो की, जो कितने मैंगो प्रेजेंट करेगी, 2। तो देखिए यहाँ कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप इस टाइप से हम वही अपना टेबल बना लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे ईयर्स 2013, 2014, 2015, 2016, 2017। ये हो गया मैंगोज। अब देखिए, ड्रॉ है पिक्टोग्राफ टेकिंग स्केल 1 पिक्चर। मैंगो अगर हम 1 बनाएंगे यहाँ पे इस टाइप से, तो वो कितने मैंगोज को प्रेजेंट करेगा, 2। यानी पहले वाले में कितने दिए, 2, तो हम यहाँ पे ओनली 1 ही बनाएंगे, क्योंकि यहाँ एक ही मैंगो 2 को प्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो यानी एक मैंगो प्रेजेंट कर दिया 2 को। अब यहाँ 6 है, तो हमें कितने मैंगोज बनाने पड़ेंगे, 3, क्योंकि एक मैंगो 2 मैंगो को प्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ 3 किसके बराबर होंगे, 6 के बराबर। तो इस टाइप से आप मैंगोज का शेप बनाकर यहाँ 8 तो इस टाइप से हमने 4, फिर इसके बाद 10 है हमारा। यहाँ 5 बनाएंगे और यहाँ 12 है तो 6 बनाएंगे, क्योंकि उसके एक मैंगो हमारा 2 को प्रेजेंट कर रहा है, इसलिए। ठीक है, इस टाइप से हमने ये इसका पिक्चर शो कर दिया है। एक मैंगो 2 के बराबर है, तो यहाँ 2 हो गए। अब देखिए यहाँ 3 है, तो 2, 4, 6, तो ये 6 हो गए। 2, 4, 8 और 6 और 4, 8। 2, 4, 6, 8 और 10। 2, 4, 6, 8, 10, एक क्या रह गया है अभी, तो ये हो गए 12। तो इस टाइप से हमने इसको प्रेजेंट कर दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा आई, फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शो नंबर ऑफ गर्ल्स इन 7 डिफरेंट स्कूल्स इन ए सिटी। सो यहाँ एक गर्ल किसके बराबर है, 50 गर्ल के। जैसे हमने पीछे व्हीकल्स वाला करा था, एक व्हीकल 50 उसके स्टूडेंट्स के बराबर है। तो विच स्कूल हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स, किस स्कूल में सबसे ज़्यादा गर्ल्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। हमारा जो स्कूल सी है, स्कूल सी हैज़ अ मैक्सिमम नंबर। विच स्कूल हैज़ मिनिमम नंबर गर्ल्स किस में है, एफ में। तो स्कूल एफ में है। हाउ मैनी गर्ल्स आर मोर इन स्कूल डी देन एफ। अब देखिए डी में कितनी गर्ल्स, गर्ल्स हैं 50, ठीक है ना, 100 है, क्योंकि एक गर्ल 50 को प्रेजेंट कर रही है, तो दो कितनी हो गई, 100 के बराबर। और एफ स्कूल में कितनी है, 50, तो कितनी ज़्यादा हो गई डी में एफ से, तो माइनस कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 50 आंसर। फिर उसके बाद देखिए फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग इन द सिटी। पूरी सिटी की गर्ल्स को काउंट करना है। तो अब यहाँ है 50,
100, 150, 200 और ये 300 और ये है 150 और ये हैं 100, 200, 300, 350, 100 और ये 200 और ये 50। अब टोटल कर लें इसका 0, 5 और 5 10 और 5 15, 1 कैरी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो 1250 स्टूडेंट्स हैं पूरे गर्ल्स स्टूडेंट पूरी सिटी में। तो इस टाइप से ये हो गया आपकी एक्सरसाइज 10 कंप्लीट।